अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 26 फरवरी बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आशिक की धोखाधड़ी का शिकार यूट्यूबर कोमली की खुदकुशी। आशिक की मुबैना धोखाधड़ी का शिकार एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली जो यूट्यूबर कोमली के नाम से काफी शोहरत रखती थी। लिहाजा रायदुर्गम पुलिस हुदूद में ये वाकया पेश आया जहां 21 साल कोमली ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक कोमली यहाँ चित्रपुरी कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहती थी और कोमली का ताल्लुक वाइजाग रियासत आंध्र प्रदेश से था। लिहाजा कोमली BSc में जेर तालीम थी और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करती थी, जबकि इस लड़की का वाइजाग से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर अखिल रेड्डी से माशूका था। दोनों गुज़िश्ता 3 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद अरसे से इनके दरमियान इना इत्तेफाकी के सबब मसाइल पैदा हो गए थे। लिहाजा अखिल रेड्डी ने कोमली से शादी करने से इनकार कर दिया था। इस बात पर लड़की परेशान हो गई और शदीद दिल बर्दाश्त होकर इसने खुदकुशी कर ली। लिहाजा कोमली की वालिदा लक्ष्मी ने अखिल रेड्डी को इसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया और अखिल रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 7,000 मुतासरीन को 792 करोड़ रुपए का धोखा। फाल्कन ग्रुप के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विकास गिरफ्तार। तेलंगाना CID ने फाल्कन ग्रुप के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इस कंपनी ने 7,056 डिपॉजिटर से तकरीबन 4,215 करोड़ रुपए वसूल किए थे, जबकि फाल्कन कंपनी ने तकरीबन 4,065 अफराद को 7,900 करोड़ का धोखा दिया। वाज़ेह के साइबराबाद इकोनॉमिक अफेंस विंग की जानिब से दर्ज की गई इस केस की तहकीकात CID के हवाले की गई थी और पुलिस ने मुलजिम को शहर के हैदराशाह कोटला इलाके से गिरफ्तार किया और इसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। तागीर से पहुंचने वाले इंटर के कई तलबा इम्तिहान में शिरकत से महरूम। रियासत भर में कल से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान का आगाज हो चुका है। लिहाजा हुक्काम की जानिब से इम्तिहान की शफाफ और आसान इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा ये इम्तिहानात 18 मार्च तक रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जारी रहेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत भर में जुमला 1495 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहां मजमूई तौर पर 9,82,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। लिहाजा इनमें 4,50,000 फर्स्ट ईयर और 5,28,000 सेकेंड ईयर के तलबा शामिल हैं। वाज़ेह है कि इम्तिहान के पहले दिन चंद मराकिज़ पर तागीर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी गई, अगरचे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से उम्मीदवारों को 5 मिनट तागीर से पहुंचने पर भी इम्तिहान लिखने की इजाजत देने का ऐलान किया गया था। इसके बावजूद भी चंद उम्मीदवार 9:05 के बाद मराकिज़ पर पहुंचे, जिन्हें इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने नहीं दिया गया। गलत इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंचने वाली तलबा को पुलिस की मदद। तेलंगाना भर में कल से इंटरमीडिएट के इम्तिहान का आगाज हो चुका है और तलबा की जानिब से इम्तिहानी मराकिज़ पहुंचने के लिए जल्दबाजी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके बाज़ तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ पहुंचने में तागीर का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ मुकामात पर मुलाज़िमीन पुलिस ने इनकी मदद भी की। तफसीलात के मुताबिक JD मिडला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की जानिब से इम्तिहानी मराकिज़ के पास सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और खुसूसी अमले को भी तलबा की मदद के लिए तैनात किया गया था। इस दौरान एक तलबा जिसका इम्तिहानी मरकज चिंतल में वाक़ वागदेवी कॉलेज था, वो गलती से भागीरथी कॉलेज पहुँच गयी। लिहाजा वहां पहुंचने के बाद तलबा को इस बात का एहसास हुआ, जिस पर वहां पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल रफी ने अपनी मोटरसाइकिल पर तलबा को इसके इम्तिहानी मराकज पहुंचाया, जिस पर तलबा ने मुलाजिमीन पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। इस तरह की जुमला 4 तलबा को साइबराबाद पुलिस ने इम्तिहानी मराकज पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक तागीर से इम्तिहानी मराकज पहुंचने वाले या गलत पते की वजह से दूसरे मरकज पर पहुंचने वाले तलबा की फौरी निशानदेही करके इन्हें पुलिस गाड़ियों के जरिए इम्तिहानी मराकज पहुंचाया गया ताकि इन्हें इम्तिहान लिखने में दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। तेलंगाना में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। गैर मौसमी बारिश का सिलसिला खत्म, दर्जे हरारत में इजाफे की पेशकशी। तेलंगाना में जारी गैर मौसमी बारिश का सिलसिला अब खत्म हो चुका है और 26 फरवरी से मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे के खदशात जाहिर किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि 2 मार्च से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में गर्मी की लहरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें आइंदा माह के औसत से शिद्दत के साथ इजाफे की पेशकशी की जाने लगी है। लिहाजा महकमे मौसमियात और खानगी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 26 जनवरी से दर्जे हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू होगा और 28 फरवरी के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशकशी के सिलसिले में खानगी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाला इजाफे का सिलसिला 2 मार्च से शिद्दत इख्तियार करेगा और 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के दौरान दर्जे हरारत में अचानक शिद्दत के साथ इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। तेलंगाना में फीकस आमदनी 4 लाख से ज्यादा होंगी। रियासत तेलंगाना एलिट इकोनॉमिक लीग में दाखिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी फीकस आमदनी 4 लाख रुपए को पहली बार उबूर करने वाली है।
इसके साथ ही वो हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासतों में शामिल हो जाएंगी और ये रियासत की आला आमदनी वाली माशियत के तौर पर तेजी से बढ़ने का इशारा भी है। लिहाजा मरकजी वजारत शुमारियात और प्रोग्राम के नजरसानी के अदद शुमार के बाद तेलंगाना में फिकस आमदनी 4 लाख रुपए से ऊपर रहने का इम्कान है, जो दिल्ली और गोवा के बाद इस सतह को हासिल करने वाली तीसरी रियासत बन जाएंगी। शहर हैदराबाद में अराजी की कीमतें नई बुलंदियों पर। शहर हैदराबाद में अराजी की कीमतें नई बुलंदियों को छू रही है और तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड की जानिब से मुनक़दा अवामी नीलामी प्रोग्राम में फी मुरब्बा गज रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा है, जो आम शहरियों की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। लिहाजा हाल नीलामी में गच्चीबोली और कुकटपल्ली के इलाकों में जमीन की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम किए, जहाँ गच्चीबोली में फी मुरब्बा गज 1,76,000 रुपए और कुकटपल्ली में 1,64,000 रुपए तक बोली लगी। लिहाजा बोर्ड की जानिब से इस माह की 9 तारीख को जारी नोटिफिकेशन के तहत गच्चीबोली, बोरमपेट, बालाजी नगर और चिंता समेत मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ई जुमला 14 अराजत को अवामी नीलामी के लिए पेश किया गया था, जिसमें तकरीबन 50 बोली दहिंदगान ने हिस्सा लिया। उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड में दाखिलों का अलामिया जारी। 10 मार्च तक फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा आलमी के तहत यूनिवर्सिटी में 4 साल बीएड यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनकी वेबसाइट पर अपने फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गई है। रियासत भर में तहसीलदार और आरडीओ दफातर के लिए मुस्तकिल इमारतें। वज़ीर माल पिरिसिवा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में अवाम को मज़ीद आसान, बावखार और शफाफ तर्ज हुक्मरानी फराहम करने के मकसद से तहसीलदार और रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर्स के दफातर के लिए मुस्तकिल इमारतें की तामीर का फैसला किया गया है। इन्होंने बताया कि पहले मरहले में किराए की इमारतों में काम करने वाले 60 तहसीलदार दफातर और 5 आरडीओ दफातर के लिए जदीद सहूलियात से आरस्ता मुस्तकिल इमारतें तामीर की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में खस्ता हाल में 170 आरडीओ दफातर और तहसीलदार दफातर के अजरस और 9 तामीर अमल में लाई जाएंगी। वाज़ेह की रियासत भर में इन तमाम इमारतों को एक सा नमूने पर अवाम की आसान रसाई को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। तेलंगाना में साल 2029 में असेंबली और लोकसभा के एक सा इंतखाबात का इम्कान। तेलंगाना में साल 2029 में असेंबली और लोकसभा के एक सा इंतखाबात की पेशकशी की जा रही है। लिहाजा असेंबली के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक साल 2028 के अख्ताम यानी दिसंबर में असेंबली इंतखाबात मुनक़द होने हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत असेंबली और लोकसभा के एक सा इंतखाबात का मंसूबा रखती है, जिसके तहत अप्रैल या मई 2029 में असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 607 ओहदों पर तकर्रुरात। रियासत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 607 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए अमल तेज हो गया है। लिहाजा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों की इब्तिदाई तफसीलात जारी कर दी है। लिहाजा बोर्ड की जानिब से जारी फहरिस्त पर अगर किसी उम्मीदवार को कोई एतराज हो, लिहाजा दरख्वास्त में किसी किस्म की गलती या मेरिट की गिनती में फर्क पाए जाने की सूरत में उम्मीदवारों को इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा एतराजात वसूल करने की आखिरी तारीख के बाद इन्हें तफसील से जांच कर हतमी मेरिट फहरिस्त लिस्ट जारी की जाएंगी, जबकि मेरिट की बुनियाद पर मंतखब उम्मीदवारों के असनाद की जांच मुकम्मल करते हुए मार्च के आखिर तक तकर्रुरनामे हवाले करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अप्रैल के पहले हफ्ते तक नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फराइज संभालने की तौक़्क़ु है। डीजल की कीमत में इजाफा। आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त। हिंदुस्तान की 36 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में माशी सूरत हाल और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर डीजल की कीमतों का वाज़ेह तौर पर असर दिखाई देता है। लिहाजा आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी का रुझान नहीं देखा गया है। आमतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन रियासतों के टैक्सों और ट्रांसपोर्ट की मालियत की बुनियाद पर किया जाता है। जिन रियासतों में पेट्रोल और डीजल की तलब ज्यादा है, वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी ज्यादा दर्ज की जाती है। हाल ही में डीजल की कीमतों से मुताल्लिक मिलगिर सतह पर सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला सरफहरिस्त है, जबकि इनकी कम कीमतों में अंडमान, निकोबार और हिमाचल प्रदेश को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है। वाज़ेह की रियासत आंध्र प्रदेश में डीजल फी लीटर 97 रुपए 31 पैसा है, जबकि तेलंगाना में फी लीटर डीजल 95 रुपए 70 पैसा है और रियासत केरला में 96 रुपए 48 पैसा फी लीटर डीजल की कीमत दर्ज की गई है। साल 2027 तक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पानी की सरबराही, सैटेलाइट मैपिंग, मुस्तकबिल की जरूरतों की निशानदही। पीने के पानी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए साल 2027 तक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक तवील मुद्दती मसौदा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल आउटर रिंग रोड तक पाइपलाइन सिस्टम में मौजूद खामियों की निशानदही करने और अंदरून रिंग रोड तक पानी फराहम करने के लिए खुला का तजुर्बा किया जा रहा है। लिहाजा डीआर को तलब करके दुकानदारों को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसके अलावा सैटेलाइट मैपिंग के जरिए मुस्तकबिल में इमारतों की आबादी की किशाफत का अंदाजा लगाया जा रहा है। मौजूदा पाइपलाइन में मौजूदा खामियों को निशानदही करने और आबी ज़खायर कहाँ तामीर करने के लिए गैप का तजिया किया जा रहा है। इसके अलावा कितने किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, कहाँ और किस साइज की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, इसका फैसला भी साइंसी तरीके से किया जाएगा।
रमजान शॉपिंग, फूड फेस्टिवल और शॉपिंग फेस्टिवल की इजाजत से गुरेज। मुक़द्दस महीने में इबादतों का मजाक और बेहयाई के फरोग पर प्रोग्राम्स की इजाजत नहीं। शहर हैदराबाद में माह रमजान मुबारक के दौरान गैर अखलाकी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए शहरी पुलिस इंतजामिया की जानिब से ऐसे किसी भी फूड फेस्टिवल या शॉपिंग फेस्टिवल को इजाजत देने से गुरेज किया जा रहा है जिन फूड फेस्टिवल और शॉपिंग फेस्टिवल में बेहयाई को फरोग देने की शिकायत मौसूल हुई थी। लिहाजा माह रमजान मुबारक की आमद से कबल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के जरिए सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम और माह रमजान मुबारक के दौरान इबादतों का मजाक बनाने के अलावा बेहयाई को फरोग के लिए मुनक़्क़द किए जाने वाले प्रोग्राम्स की इजाजत दिए जाने पर एहतजाज का इंतबाह को देखते हुए पुलिस ने इस बात का फैसला किया है कि माह रमजान मुबारक के दौरान बेहयाई को फरोग देने वाली किसी भी प्रोग्राम को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितनी ही बाअसर शख्सियत की जानिब से मुनक़्क़द क्यों न किया जा रहा हो। पुलिस ज़रा के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस शादी खानों में मुनक़्क़द की जाने वाले प्रोग्राम्स के दौरान बेहयाई को फरोग की शिकायत और सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम को देखते हुए पुलिस ने इस बात का फैसला किया है कि शॉपिंग फेस्टिवल या फूड फेस्टिवल जिसमें रमजान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है इन्हें किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की SIR के लिए 7 क़ानून नाफिज होंगे। 2002 और 2026 की वोटरों की फहरिस्त का मुआवजा 1 करोड़ 20 लाख इजाफी वोटर्स की जांच होंगी। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट की तैयारी और खुसूसी जमा नजरसानी यानी SIR के अमल को तेज कर दिया गया है। लिहाजा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि अप्रैल से रियासत में SIR का इनेकाद किया जाएगा और इस तनाज़ुर में अगर मुनासिब सबूत पेश न किए गए तो वोट बनाने के लिए 7 क़ानून नाफिज किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हुक्काम पहले ही पेशगी इंतजामात में तेजी पैदा करते हुए वोटर्स की तफसीलात जमा करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। आदद शुमार के मुताबिक साल 2002 में रियासत में 2 करोड़ 20 लाख वोटर्स मौजूद थे, जबकि ताज़ा तरीन फहरिस्त में यह तादाद बढ़कर 3 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख राय दहिंदगान का इजाफा हुआ है। लिहाजा इस पस मंजर में 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान का 2026 की ताज़ा तरीन फहरिस्त से मौजना किया जाएगा और फहरिस्त में तब्दीली लाई जाएगी। नकदी अदायगी के रुझान में कमी, UPI और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में इजाफा। मुल्क भर में नकदी के जरिए अदायगी के रुझान में कमी वाक़ई हुई है और गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान अवाम की जानिब से UPI और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदद व शुमार के मुताबिक सारिफिन और ताजिर हजरात अदायगी के मामले में नकदी के बजाय ऑनलाइन तरीक़ेकार को तरजीह दे रहे हैं जो ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। लिहाजा हालिया वर्षों में UPI और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की अहम वजह अदायगी में सहूलत है। बताया जाता है कि QR कोड की तादाद साल 2023 में 24 करोड़ थी, जो कि साल 2026 में बढ़कर 73 करोड़ तक जा पहुंची है। इसके अलावा छोटे और औसत दर्जे की अदायगियों के लिए असली तरीक़ेकार का इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। RBI के मुताबिक साल 2024 और 25 के दरमियान UPI सिस्टम को इख्तियार करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि क्रेडिट कार्ड की तादाद में भी इजाफा हुआ है। साल 2023 में क्रेडिट कार्ड की तादाद 8 करोड़ थी, जो साल 2026 में बढ़कर 11 करोड़ तक हो चुकी है, यानी 3 वर्षों में 3.5 करोड़ का इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 41% होता है। हुजूर नगर असेंबली हल्के में आइंदा माह इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर असेंबली हल्के में गरीब खानदानों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों के साथ इंदिरा हाउसिंग मकानात स्कीम पर अमलावरी की है। लिहाजा मार्च के पहले हफ्ते में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर किए गए मकानात का इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर हुकूमत ने इस स्कीम के तहत अराजी रखने वाले गरीब खानदानों को मकान तामीर के लिए इमदाद मदद फराहम की है, जबकि मुख्तलिफ मरहल में 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नौ तामीर शुदा मकानात की इफ्तिताह के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मदऊ किया गया है। लिहाजा हुजूराबाद असेंबली हल्के के मरकजी इलाके रामास्वामी गड्ढे में हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर अमल में लाई है। इसके अलावा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जिस वक्त उत्तम कुमार रेड्डी वजीर हाउसिंग थे, उस वक्त साल 2011 और 2014 के दरमियान हुजूर नगर में डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए थे, जबकि साल 2023 में कांग्रेस के दोबारा बरसर इख्तिदार आने के बाद हाउसिंग स्कीम का अहिया अमल में लाया गया। वाज़ेह है कि हुजूर नगर असेंबली हल्के में 3500 इंदिरा मकानात मुख्तस किए गए हैं। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा है कि इस्तेफादा कुंदगान का इंतखाब मुकम्मल शफाफियत से करें, लिहाजा पहले मरहले में 1000 इस्तेफादा कुंदगान का इंतखाब किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि कॉलोनी की इफ्तिताह के बाद गरीब खानदानों को अलॉटमेंट लेटर्स हवाले किए जाएंगे, जबकि रियासत भर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 3,20,000 मकानात तामीर किए जा रहे हैं। अखिलती मालियती कॉरपोरेशन से नौजवानों के लिए ई स्कूटर स्कीम, जिन अजला में ओला उबर की खिदमत न हो वहाँ दिगर स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अखिलती नौजवानों के लिए ई स्कूटर की जिस स्कीम का आगाज हुआ है वो ओला और उबर से मरबूत स्कीम है। इसीलिए इन कंपनियों की सहूलत जिन अजला में है, इन अजला में ही कॉरपोरेशन की जानिब से दरख्वास्त वसूल की जा रही है। लिहाजा सदर नशीन तेलंगाना अखिलती मालियती कॉरपोरेशन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि तेलंगाना के अखिलती नौजवान के लिए शुरू की गई इस स्कीम का मकसद नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है
और इनकी आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाना है। मजीद इन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन इस्तेफादा कुनंदगान को महज ई स्कूटर की फरहमी पर इत्तेफा नहीं करेंगी, बल्कि इस स्कीम से इस्तेफादा के बाद मस्कुरा कंपनी की निगरानी में नौजवानों की तरबियत की फरहमी के लिए इकदाम भी किए जाएंगे और 2 से 3 माह के लिए दी जाने वाली इस तरबियत के बाद मस्कुरा ई स्कूटर स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को इन कंपनियों के अलावा दीगर कंपनियों से मरबूत कर दिया जाएगा, ताकि वो इन कंपनियों के साथ अपनी गाड़ियां चलाते हुए रोजगार का आगाज कर सकें। जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए इस मंसूबे का मकसद नौजवान को खुद रोजगार स्कीमात से जोड़ना है। इन्होंने वेबसाइट पर तेलंगाना के बाज़ अजला के दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों के अदखाल के मौके पर हासिल होने वाली शिकायतों के सिलसिले में कहा है कि तेलंगाना के 33 अजला में 8 अजला ऐसे हैं जहां मज़कूरा कंपनियों की खिदमत मौजूद नहीं है, इसीलिए इन अजला से ताल्लुक रखने वाले नौजवान दरख्वास्त दाखिल करने से खासिर हैं। मजीद इन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन की जानिब से इन अजला से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के लिए अलहदा स्कीम की तैयारी की मसवाबंदी की जा रही है। इसके अलावा उबैदुल्लाह कोतवाल ने कई दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड के किसी और स्कीम से मरबूत होने की इत्तला के साथ दरख्वास्त कबूल न किए जाने के मुतालिक बताया कि हुकूमत की जानिब से तैयार करदा पॉलिसी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान अगर किसी ने कोई स्कीम से इस्तेफादा किया है तो इन्हें दूसरी स्कीमा से इस्तेफादे का मौका नहीं दिया जा सकता। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने हर घर तक स्कीम पहुँचाने की जो मनसूबाबंदी की है, इसी मनसूबे के तहत स्कीम को राशन कार्ड से मरबूत करते हुए हर खानदान तक स्कीम पहुँचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मंदिर में रमजान का इफ्तार गुज़िश्ता 40 वर्षों से जारी। मुल्क में आज हिंदू मुस्लिम तासुब को देखते हुए चेन्नई का वो मंदिर याद आता है जहाँ गुज़िश्ता 40 सालों से रमजान मुबारक में मुसलमान रोजेदारों के लिए इफ्तारी तैयार की जाती है। लिहाजा मुल्क की तकसीम के बाद एक पनाह गुज़िन हिंदू खानदान की जानिब से रिवाज शुरू की गई थी, जिसके बाद सफदर टेम्पल में 10,000 से लेकर 12,000 रोजेदारों के लिए इफ्तारी तैयार की जाती है और इसे वालाजा मस्जिद को रवाना कर दिया जाता है। लिहाजा इफ्तारी की अशिया में हर रोज तब्दीली की जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और ये एहतियात और खिदमत की एक बेहतरीन मिसाल है। बर्ड फ्लू का खतरा, सऊदी अरब ने पोल्ट्री की दरामद रोक दी। सऊदी अरब ने इन्वेंशन इन्फ्लुएंसर के फैलाव के बाद 40 ममालिक से पोल्ट्री और अंडे की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान समेत 40 ममालिक से पोल्ट्री और अंडे की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुताबिक पाबंदी का मकसद अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और फूड सिक्योरिटी के मियार को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब ने पोल्ट्री और अंडे की दरामद पर 40 ममालिक बशमुल हिंदुस्तान, बरतानिया और चीन से आर्जी पाबंदी आयद कर दी। लिहाजा ये फैसला इंतहाई मुल्क किस्म के एवान इन्फ्लुएंसर के फैलाव के बाद किया गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।